वेलकम स्टूडेंट टू माय एक क्लासेस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आई विल नो अबाउट यू। आप लोग 10th क्लास में हो और मैं आज आप लोगों के लिए 10th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं और ये रहा आपके सामने। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम ये चैप्टर देखने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 2.1 यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। ओके, इसका मतलब है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली का मतलब होता है कि तुम धीरे धीरे मर रहे हो, लेकिन कब? समझ में आ रही बात? ये पूरा चैप्टर जब आप देखोगे, जब पूरी हम जो पोएम अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, तो जब ही आप इसके बारे में पूरा समझ सकते हो। ओके, तो पहले मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर जो हम पूरी जो पोएम है, ओके स्टूडेंट्स, जो पूरी पोएम दी हुई है, ये पूरी पोएम हम स्टार्ट करने से पहले, ओके, ये पूरी पोएम जो आपके सामने अवेलेबल है, ये पूरी पोएम हम देखने से पहले मैं आपको पहले कुछ किटकैट बताता हूं। ओके, ये पूरी पोएम हम अच्छे से पूरा सिस्टमेटिक देखेंगे पूरा। ओके, इसमें कौन कौन से जो है तो राइमिंग वर्ड्स है, क्वेश्चन आंसर कैसे, सब देखेंगे हम। लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये इसका जो किटकैट पार्ट है, किटकैट, इसके पहले क्वेश्चंस आपको अच्छे से लिखवा देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में फिर मैं आपको अच्छे से पूरा इसका पोएम को अच्छे से समझाऊंगा, डिटेल में आपको डीप में बताऊंगा अच्छे से, जिसकी हेल्प से आप लोग बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहां पर हम आपके सामने जो लिखा हुआ है ABCD, ओके, पूरे टोटल 6 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं और इसके आंसर आपको कैसे लिखना है मैं आपको स्टेप वाइज करके बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो क्या बता रहे स्टूडेंट्स, पता है आपको? यहां पर वो बोल रहे कि एज्यूमिंग ABCD एज स्पीकर्स आस्क द असाइन क्वेश्चंस इन योर ग्रुप एंड डिस्कस। मतलब 4-5 स्टूडेंट्स का मतलब जो है तो एक ग्रुप बनाइए और 4 स्टूडेंट से जो है तो आप क्वेश्चंस कीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस के वो क्या आपको रिप्लाई देते हैं। तो एक क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर सबसे पहला ए में दिया हुआ है, इफ यू डू नॉट स्टडी वेल व्हाट विल हैपन। अगर आप अच्छी स्टडी नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर आप अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे, आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा? सभी को पता है क्या होगा। बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आपको यहां पर कैसे लिखना है, देखिए, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सिस्टमेटिक इसी तरह से आपको लिखना होगा। देखिए इस तरह से। ओके, देखिए आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग इस तरह से लिखोगे, नंबर 1 पॉइंट करके, आई विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। अगर, है ना, क्या बता रहा है कि अगर इफ यू डू नॉट स्टडी वेल व्हाट विल हैपन, अगर तुम अच्छी स्टडी नहीं करोगे तो क्या होगा? आई विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। विल की जगह आप शैल भी यूज कर सकते हैं। ओके, शैल का यूज भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, आई मे फेल इन द एग्जामिनेशन। मैं इम्तिहान में फेल हो सकता हूं, मैं परीक्षा में फेल हो सकता हूं। ओके, थर्ड पॉइंट्स क्या लिखोगे, आई विल बी ब्लेम्ड फॉर निग्लेक्टिंग स्टडी। और ये सब किस वजह से होगा? मैंने स्टडी को क्या किया? निग्लेक्ट किया। ओके, नजरअंदाज करने की वजह से मैं फेल हो सकता हूं। फोर्थ नंबर का पॉइंट्स आप इस तरह से लिख सकते हो, पेरेंट्स विल बी एंग्री फॉर माई निग्लिजेंस। पेरेंट्स, बहुत जो आपके माता पिता अम्मी अब्बू है, बहुत गुस्सा करेंगे। किस लिए? मेरे ये निग्लेक्ट करने की वजह से, है ना, निग्लिजेंस करने की वजह से, मतलब सही पढ़ाई नहीं करने की वजह से। ओके, आई होप कि अब आपको इसका पूरा क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है, ये इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज और गेम। अगर आप स्कूल में जो गेम होते हैं, जो एक्टिविटीज होती है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप उसमें हिस्सा नहीं लोगे तो क्या होगा? तो ये होगा। देखिए आपके सामने आंसर इस तरह से आप लिख सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, क्या होगा, माई टीचर एंड माई फ्रेंड्स विल ट्रीट मी एज आइडल एंड इनएक्टिव स्टूडेंट। मतलब ये आइडल का मतलब होता है कि बूंग, एक जैसा खड़ा, बधिर, है ना, मतलब जो कुछ हरकत ना करता हो, एकदम जैसे कि सीधा खड़ा हो, एकदम बधिर की जैसा। तो उसकी तरह जो है तो मेरे टीचर्स और मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ में बर्ताव करोगे। ट्रीट करना मतलब क्या है? बर्ताव करना। ओके, और सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे आप, आई विल नॉट बी कॉल्ड सोशलेबल स्टूडेंट। आई विल नॉट बी कॉल्ड सोशलेबल स्टूडेंट, मुझे कोई समाजी स्टूडेंट्स नहीं बोलेगा। ओके, एक समझदार, एक अच्छा स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे। आई विल फील सॉलिटरी एंड डल, मुझे बहुत खराब लगेगा और बहुत ही
डल लगेगा, ओके, मतलब बहुत खराब फीलिंग होगी, सॉलिटरी, ओके। आई विल नॉट बी एबल टू शो माई स्किल्स इन गेम्स एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसकी वजह से मैं जो है तो बहुत सारे गेम में और बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज में अपनी स्किल्स, अपना हुनर नहीं बता पाऊंगा, ओके, शो नहीं कर पाऊंगा, इंडिकेट नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मतलब और क्या बोल सकते हैं आप लोग, आई विल लूज, आई विल लॉस माई अपॉर्चुनिटी टू गेन इंपॉर्टेंस, है ना, इंपॉर्टेंस लिखा हुआ ये। तो क्या बोल रहा है, आई विल लॉस माई अपॉर्चुनिटी टू गेन इंपॉर्टेंस, मतलब जो अहम चीज मुझे मिलने वाली थी उसको मैं लॉस कर दूंगा, है ना, वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी में क्या कर दूंगा, खो दूंगा। किस वजह से, कि अगर मैं पार्टिसिपेट नहीं करता हूं स्कूल के गेम में, स्कूल की एक्टिविटी में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये दोनों होने के बाद देखते हैं हम यहां पर नंबर सी, बी। इफ यू वेक अप लेट ऑन अ वार्निंग डे, अगर आप काम के दिनों में लेट उठते हो या काम सही से नहीं करते हो तो क्या होगा। सबको पता है अगर आप काम वक्त पर नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए स्टेप वाइज देखते हैं। बी, देखो बी है ना, यहाँ पे बी लिख के दिया मैं, आई विल मिस कूल पीसफुल मॉर्निंग। ठीक है, अगर मतलब हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, लेट होते हैं काम के लिए, तो हम जो है तो बहुत अच्छी सुकून वाली मॉर्निंग को खो देंगे। ओके, इस तरह से। और क्या दे रहा है, मॉर्निंग कोर्स विल गेट डिलेड। ओके, मॉर्निंग चोर्स भी बोल सकते हैं आप, कोर्स विल गेट डिले, और जो क्या हो जाएगा, डिले हो जाता है, मॉर्निंग के जो कोर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे। और थर्ड क्या लिख सकते हैं आप लोग, आई विल फील डल एंड लेजी, मैं बहुत ही डल और लेजी फील करूंगा। लेजी मतलब सुस्त, काहिल, बहुत ही मतलब धीरे काम करने वाला। ओके, डल, इसका डल भी मतलब वही होता है एकदम लूज। आई विल लॉस बेस्ट आवर्स ऑफ वीक्स, बेस्ट आवर्स ऑफ वीक वर्क, है ना, मतलब काम के जो बेहतरीन वक्त होते हैं मैं उसको लॉस कर दूंगा, मतलब मैं खो दूंगा। आई विल लॉस बेस्ट आवर्स ऑफ वर्क्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था बी का आंसर, लिख लोगे आप लोग। बी के आंसर में सेकंड पॉइंट क्या है, इफ यू इग्नोर अ फ्रेंड इन नीड, अगर कोई आपका दोस्त, अगर कोई आपका दोस्त किसी परेशानी में है, उसको कोई जरूरत में है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो क्या होगा, आप अच्छे से जानते हो क्या होगा। तो देखिए यहां पर आंसर आपके सामने है, क्या हो सकता है, देखिए ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, अदर फ्रेंड्स विल लूज देयर फेथ इन मी, मतलब दूसरे दोस्त जो है तो वो मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। ओके, वो अपना मतलब मुझ पे भरोसा खो देंगे, वो मतलब मुझ पर कोई भी भरोसा, कोई भी एतमाद नहीं करेंगे मेरे ऊपर। सेकंड थिंग क्या होगी, दे विल अवॉइड मी फॉर इग्नोरिंग माई ड्यूटी टूवर्ड्स फ्रेंड, मतलब जो दोस्त के लिए मुझे करना चाहिए था, जो मेरा फर्ज था, मेरी ड्यूटी थी, वो मैंने इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से वो लोग भी मुझे अवॉइड कर देंगे। ओके, दे विल अवॉइड मी, वो मुझे अवॉइड कर देंगे। मैनी विल ब्लेम फॉर माई बेट्रॉयल, बहुत से लोग मेरे बेट्रॉयल, मेरे इस खराब बर्ताव पर मुझ पर ब्लेम करेंगे। ओके, आई शैल फेस बिग इमोशनल लॉस, मैं जिसकी वजह से जो है तो बहुत ही बिग इमोशन, मतलब मेरा इमोशनलिटी बहुत ज्यादा जा सकती है। आई शैल फेस, मुझे तो फेस करना पड़ेगा, क्या फेस करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम। ओके, आई शैल फेस बिग इमोशनल लॉस, मतलब मेरे को बहुत सारा इमोशनल जो है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पॉइंट्स भी समझ में आ गए होंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, आगे देखते हैं क्या है, सी। If you do not exercise regularly, what will happen? If you do not exercise regularly, what will happen? अगर आप रोज एक्सरसाइज नहीं करोगे, वर्जिश नहीं करोगे तो क्या होगा। ओके, तो आप बोल सकते हो क्या होगा, देखिए आपके सामने आंसर इस फॉर्म में है, क्या होगा आंसर आपके सामने है। देखिए क्या बोल सकते हैं आप लोग, आई विल, इधर ऐसे कर लेते हैं, आई विल नॉट स्टे हेल्दी एंड फिट फिजिकली, है ना, मैं मतलब हेल्दी नहीं रहूंगा, है ना, सेहतमंद नहीं रहूंगा और फिजिकली फिट नहीं रहूंगा, है ना, कभी पैर दुखेगा, कभी हाथ दुखेगा, कभी पेट दुखेगा, कभी सर दुखेगा, इस तरह से कुछ ना कुछ दर्द होता रहेगा। कब, जब अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब, और मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब रहता है इंसान। सेकंड, आई विल सफर फ्रॉम ओबेसिटी, बहुत सारी बीमारियों से फिर मुझे क्या होना, गुजरना पड़ेगा। थर्ड, आई विल बी इजिली अफेक्टेड बाय इन्फेक्शंस एंड डिसीज, अगर मैं अपनी फिजिकल फिटनेस को अच्छी नहीं रखूंगा तो मैं बहुत आसानी से, इजीली जो है तो
बहुत से इन्फेक्शंस और डिसीज मुझ पर अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, मुझ पर जो है तो अटैक कर सकते हैं, मुझ पर हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं बीमार पड़ सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद क्या लिखूंगी, नंबर 4, आई विल नॉट इनर्जेटिक एंड एक्टिव। मैं इनर्जेटिक मतलब होता है फुर्तीला, है ना, एक्टिव फुर्तीला तंदुरुस्त, और एनर्जेटिक मतलब जो काम करने के लिए उतावला हो, उसको बोलते हैं एनर्जेटिक। तो मैं ऐसा नहीं रहूंगा, कब, जब अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तब। ओके, ये रहा सी का आंसर। ओके, ये सी का आंसर। अब देखते हैं डी। ओके, डी में क्या बोल रहा है, इफ यू ईट टू मच ऑफ जंक फूड व्हाट विल हैपन। अगर आप, जंक फूड बोलते हैं हल्का खाना, हल्की खुराक, है ना, या फिर थोड़े से जो ऐसा खुराक जिसमें प्रोटीन विटामिन वगैरह ना हो, तो क्या होगा, तो ये होगा, देखिए आपके सामने है। ओके, क्या लिख सकते हैं आप लोग, डी, है ना, डी है ना, डी देखिए क्या होगा, आई विल सफर फ्रॉम ओबेसिटी। ओके, बीमारियों से गुजर होगा, बाहर का खराब खाना खाएंगे तो, है ना, क्योंकि वो कैसा कैसा बना हुआ होता है, कैसा कैसा होता है, किसी को नहीं मालूम। आई में लूज माई इम्यूनिटी, मतलब जो मेरे अंदर की जो पावर है, जो शक्ति है, ताकत है, वो खो सकता हूँ, है ना। आई मतलब मे बी लूज माई इम्यूनिटी। ओके, मतलब जो मेरी ताकत है, मेरी पावर है, वो खत्म हो सकती है वो जंक फूड की वजह से। आई विल नॉट बी एबल टू लिव एक्टिव लाइफ, है ना, मतलब मैं एक्टिव लाइफ जीने के काबिल नहीं रहूंगा अगर जंक फूड का ज्यादा यूज करता हूं तो। आई विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन माई हेल्थ प्रॉब्लम, और मेरे को बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रही बात, कब, जब अगर मैं यूज करता हूं जंक फूड। तो आई होप कि जंक फूड वगैरह से आप लोग भी सेफ रहेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे, और आपको ये टोटल पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम इसके अगले पॉइंट्स, अगले कॉन्सेप्ट जो कि आपके अपने सामने है, क्या है। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने यहां पर हमें ये करना है, यहां पर ये बता रहा है, थिंग्स आई कैन डू इन माई लाइफ, ऐसी चीजें जो मैं मेरी जिंदगी में कर सकता हूं, किन के लिए, फॉर माई नेशन, मेरे मुल्क के लिए, मेरी कंट्री के लिए, मेरे देश के लिए, फॉर माई फैमिली, मेरे घर के लिए, फॉर माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के लिए, फॉर ओल्ड पीपल, बूढ़े और बुजुर्ग लोगों के लिए, फॉर द नीडी, जरूरतमंद लोगों के लिए, फॉर माई सेल्फ, और खुद के लिए। थिंग्स आई कैन डू इन माई लाइफ, ऐसी चीजें जो मैं कर सकता हूं। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको ऐसे एक कॉलम देगा, इस कॉलम में आपको यह बताएगा कि वो चीजें जो आप कर सकते हो आपकी जिंदगी में, तो वो करके बताइए, तो वो कौन कौन सी है। ओके, तो आप लोगों को मैं एक एक स्टेप करके बताता हूं। सबसे पहले हम कंट्री के बारे में देखते हैं, फॉर माई नेशन, मेरे मुल्क के बारे में, मेरे देश के बारे में मैं क्या कर सकता हूं। कीप माई लोकेलिटी क्लीन, जहां मैं रहता हूं, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस इलाके में, उसको साफ सुथरा और अच्छे से रखा जाए। ओके, और सेकंड बात आप इसमें ऐसा बोल सकते हो, जहां पर आप जिस अपने मुल्क में जब रहते हैं हम, तो हम वहां के कानून को फॉलो करेंगे। ओके, मींस क्या, ओबे द लॉज, जो रूल्स है, जो कानून है, जो गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी इज्जत करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसको सराखों पर रखेंगे। ओके, उसके बाद क्या बता रहा है, एक्सप्रेस पेट्रोटिज्म, क्या लिखा है स्टूडेंट्स, पेट्रोटिज्म, है ना। पेट्रोटिज्म को मतलब क्या है, भाईचारगी। पेट्रोटिज्म का मतलब क्या होता है, भाईचारगी, मोहब्बत, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना, हमदर्दी से रहना। ओके, क्योंकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग रहते हैं, तो एक दूसरे से मिलजुल कर किस तरह से रहा जाए, यहाँ पर आप बता सकते हो। इस मिलजुल के रहेंगे तो आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो। नंबर थर्ड पॉइंट में आप बोल सकते हो इस तरीके से, हेल्प आवर गवर्नमेंट इन वॉर एंड पीस, है ना। वॉर किसको बोलते हैं, जंग। जब भी जंग हो, फाइट हो दूसरे मुल्क से, दूसरी कंट्री से, तो हमको हमारी गवर्नमेंट की, हमारी हुकूमत की हमको मदद करना चाहिए, चाहे वो पैसे से हो या हम मतलब जो है तो मेन वोमेन आगे बढ़कर अपने मुल्क को, अपने देश को सपोर्ट करे, कंट्री को जो है तो सपोर्ट करे, ताकि वो दूसरे मुल्क से लड़ सके और स्टैंड हो सके, और पीस के लिए, ताकि अपने मुल्क में अमन कायम रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये तीनों बातें आप अच्छे से अपने मुल्क के लिए कर सकते हो, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप खुद भी कर सकते हो। तो चलिए भी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, फॉर माई फैमिली, मैं मेरी फैमिली के लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको उस वक्त बताते आना चाहिए कि आप आपकी फैमिली के लिए क्या कर सकते हो। देखो, कीप माई हाउस क्लीन एंड टाइडी। ओके, अपने घर को जो है तो साफ सुथरा और अच्छा रखना चाहिए, ताकि आप किसी किस्म की बीमारी और गंदगी से बचो, तो आप हेल्दी रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे। सेकंड थिंग क्या लिख सकते हैं आप,
प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, है ना, जो कल्चर होता है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना, हर इंसान के अपने अपने घर की हिफाजत करने की जिम्मेदारी होती है ना, तो हर किसी को करना चाहिए। थर्ड क्या कर सकते हैं, टेक केयर ऑफ एल्डरली पर्सन, जो हमारे घर में बेचारे बूढ़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो ऐसे बुजुर्ग जो एल्डरली पर्सन होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी इज्जत करना चाहिए, उनका ध्यान देना चाहिए। टेक केयर मतलब ध्यान देना, उनकी ध्यान देना चाहिए, उनका हर किस्म का ख्याल रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में आता है जो कि पॉइंट्स बहुत ही वैल्यूएबल है, आप घर के लिए क्या कर सकते हो, तो वो ये कर सकते हो, प्रिजर्व प्रिजर्व डिग्निटी ऑफ फैमिली, जो फैमिली की डिग्निटी है ना, जो फैमिली की एकता है, घर का जो अच्छा माहौल है उसको प्रिजर्व करना, उसकी हिफाजत करना हर एक स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक नागरिक, हर एक जिम्मेदार जो अपने अपने घर का जिम्मेदार है उसकी ड्यूटी बनती है। ओके, उसके बाद में आता है फॉर माई फ्रेंड्स, आप आपके दोस्त के लिए क्या कर सकते हो, जब भी तो आपके दोस्त भी आपके लिए कुछ करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, हेल्प देम, क्या कर सकते हो, हेल्प देम इन देयर नीड्स, हम उनकी मदद कर सकते हैं कब, जब वो जरूरत में हो, उनको किसी हेल्प की जरूरत हो, कोई मदद की जरूरत हो, तो उस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आपके दोस्त की हेल्प करें, मदद करें। ओके, और फिर क्या दे रहा है, वेट फॉर देम, उनका इंतजार कीजिए, किसी भी काम के लिए, कहीं भी जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, वेट फॉर देम, उनका वेट कीजिए, इंतजार कीजिए किसी भी काम को आगे सक्सेस के लिए, ताकि उनको सक्सेस मिले। ओके, ताकि वो आपके लिए रुके तो आप भी उनके लिए रुको। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, देखिए यहां पर क्या कर सकते हो, शेयर, क्या कर सकते हो आप, देखो यहां पर शेयर देयर गुड एंड बैड डेज, आपके बुरे और अच्छे दोनों दिनों का एक दूसरे से शेयर कीजिए। ओके, ताकि आपके दोस्त आपकी हेल्प करे और आप आपके दोस्तों की हेल्प कर सको। ओके, फोर्थ चीज आप ऐसा बोल सकते हो, देखिए ये पॉइंट्स आप फोर्थ बोल सकते हो, सपोर्ट देम इन देयर वेंचर्स, उनको उनके वेंचर्स में सपोर्ट करो। ओके, आई होप कि आपको ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, है ना। वेंचर्स का मतलब होता है डेयरिंग, वेंचर्स का मतलब क्या होता है, डेयरिंग, हौसला या फिर बहादुरी, तो उनको सपोर्ट करो, किस चीज के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ओके, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। फॉर ओल्ड पीपल, अब ओल्ड पीपल के लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत सी चीजें हैं जो सिर्फ आपके घर के नहीं, बाहर के लोगों के लिए भी आप क्या कर सकते हो, जो बूढ़े लोग हैं, जो ओल्ड लोग हैं, तो उनके क्या करना है, टेक केयर ऑफ देम, उन पे ध्यान देना चाहिए, उनको रास्ता सही अगर चल रहे तो उनको रास्ते से किनारे करना चाहिए, अगर वो बीच में चल रहे हैं तो, है ना, कहीं गिर रहे हैं, कहीं पड़ रहे हैं, तो उनको हेल्प करो हर एतबार से, ताकि वो ओल्ड लोगों की दुआ लेने से आप सक्सेस होंगे, है ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लुक आफ्टर देयर हेल्थ, है ना, उनकी सेहत पर ध्यान दीजिए, उनको जो है तो आप क्या एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए ह्यूमन आप उनके लिए क्या कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए कि उनकी हेल्थ कैसे मेंटेन रहे, कैसे बरकरार रहे। ओके, उसके बाद में आप बोल सकते हो कि हेल्प देम इन नीड, डेफिनेटली ये बहुत ही वैल्यूएबल सेंटेंस है, हेल्प देम इन नीड, जब उनको जरूरत हो तो जरूरत के वक्त आप उनकी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। उसके बाद में आप बोल सकते हैं कीप देम हैप्पी, कोशिश करो कि उन्हें खुश रखो, किस चीज की कोशिश करो, कीप देम हैप्पी, उन्हें खुश रखने की कोशिश करो। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी स्टूडेंट्स, माय डियर। अब देखते हैं फॉर द नीडी, जरूरतमंद लोगों की आप कैसे मदद कर सकते हो, तो सबसे पहले कैसे मदद कर सकते हो, हेल्प देम इन देयर नीड, जिस चीज की भी जरूरतमंद को जरूरत हो उसकी उसमें मदद करो, है ना। अभी किसी को पैसे की जरूरत है तो आप पैसा दीजिए, किसी को कपड़े की जरूरत है तो कपड़े दीजिए, किसी को खाने की जरूरत है तो खाने में उसकी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई देयर नीड्स, आप देखिए बहुत सारे जरूरतमंद लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जरूरत को किसको बताते नहीं है, तो एक मतलब अच्छे नागरिक की ये निशानी है कि वो अपने आसपास के लोगों को देखता है कि बहुत जरूरतमंद है, बहुत खुददार है, लेकिन किसको कुछ बोलेगा नहीं, तो ऐसे को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनकी नीड को समझना चाहिए कि किस चीज को उनको नीड है, और फिर उसके बाद में सपोर्ट देम, फिर उसके बाद में क्या करना चाहिए, सपोर्ट देम, उनकी सपोर्ट करना चाहिए, मदद करना चाहिए। और फिर आखिरी में क्या कर सकते हैं आप इनके साथ साथ, शेयर देयर मिजरीज, है ना, मिजरी बोलते हैं ना, मिजरी, तो आप ऐसा बोल सकते हो, शेयर देयर मिजरीज। ओके स्टूडेंट्स, जो उनकी मिजरीज है उसके साथ आप मतलब शेयर कर सकते हो। अब उसके बाद में आता है फॉर माई सेल्फ, आप अपने आप के लिए क्या कर सकते हो, फॉर माई सेल्फ, आप अपने आप के लिए क्या कर सकते हो, फॉर माई सेल्फ, तो एट दैट टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि, क्या बोल सकते हैं आप, टेक एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए। ओके, फॉर
माई सेल्फ, मतलब अपने आप के लिए। सेकंड थिंग क्या कर सकते हैं आप लोग, स्टडी वेल, आपको पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए। ओके, अगर आप पढ़ाई अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, सक्सेस होंगे तो फिर आप बेटर लाइफ जियोगे। उसके बाद में ड्रीम हाई, सोच, आपके सपने कैसे होना चाहिए, हाई लेवल के। ओके स्टूडेंट्स, आपके सपने, आपकी सोच कैसे होना चाहिए, हाई लेवल के। प्रे टू गॉड, क्या करना चाहिए आपको, अपने खुदा की इबादत करना चाहिए। ओके, ताकि आप जब अगर मुसीबत में हो तो वो आपकी हेल्प कर सके। आई होप कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए फिर, अच्छा लगा है तो हम कंटिन्यू देखते हैं अपने इस चैप्टर को। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके अगले कॉन्सेप्ट। जब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।